हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं हार्ट बीट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे, एक हार्ट का स्ट्रक्चर देखे थे जो कि एक ह्यूमन का हार्ट हम बनाए हैं। इसमें से पढ़े थे कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन है जिधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है हमारे हार्ट के अंदर इन किया। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से वापस आएगा तो वो हमारे इस वाले हार्ट में आता है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के पास आता है। यहाँ से क्या होगा, ऑर्टा के पास जाएगा और ऑर्टा से फिर हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो आज हमको देखना है कि हार्ट बीट, ये जो हार्ट बीट होता है ये हमारा क्या हुआ, हार्ट हुआ। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि ये हार्ट क्या होता है, पंपिंग करता है ब्लड का। ब्लड क्या होता है, पंप। तो पंप कैसे करेगा, ये ना हमेशा ऐसे ऐसे होते रहता है, ऊपर नीच। तो ये जो ऊपर नीच हो रहा है ऐसे, ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसी को हार्ट बीट, मतलब फूलना और पचकना को बोल रहे हैं हार्ट बीट। जब एक बार पचका फिर फूला, फिर पचका फिर फूला, तो एक बार जैसे क्या पचक गया ये फिर फूला, तो ये एक हार्ट बीट हुआ। और एक ह्यूमन बीइंग में 1 मिनट में 70 से 72 बार क्या होता है, यह दिल धड़कता है। इसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। ह्यूमन का जो हार्ट बीट है वो कितना है, 72 पर मिनट, 1 मिनट में 72। तो सबसे पहला मेरा क्या है, हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा। तो ये जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स हुआ, ये एक हार्ट बीट हुआ। फिर दोबारा से होगा, एक बार रिलैक्स फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा हार्ट बीट हुआ। तो इसी तरह से 1 मिनट में क्या होता है, 72 पर मिनट हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन। हार्ट बीट क्या होता है कि जिस तरह से एनिमल होता है उसके बॉडी के हिसाब से हार्ट बीट रहता है। जितना छोटा एनिमल होगा उसका हार्ट बीट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। आइए, तो हार्ट बीट क्या होता है कि रिथमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। क्या बोले, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कि ये सिकुड़ना और फिर फैलना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट। ये सिकुड़ता है, जैसे ये राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, इस जगह से ऊपर वाला एक बार में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला क्या होगा, रिलैक्स होगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वो रिलैक्स हुआ। फिर जब ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ऊपर वाला क्या होगा, रिलैक्स होता है। मतलब क्या, हमेशा इन दोनों में से रिलैक्स रहता है। और रिलैक्स कौन होगा, एटेरियम वाला एक बार में और दूसरे बार में वेंट्रिकल वाला। तो नीचे साइड में दोनों तरफ क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एटेरियम और लेफ्ट एटेरियम। तो पहले क्या होगा कि लेफ्ट एटेरियम और राइट एटेरियम एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ये रिलैक्स होगा तो नीचे वाला क्या, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। इतना क्लियर हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट बीट। हार्ट बीट में क्या होगा कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन अकर सेपरेटली। ये क्या, दोनों का अलग, ऐसा नहीं पूरा हार्ट एक ही बार नहीं होगा। अब जैसे बताए, एटेरिया एंड वेंट्रिकल, जब एटेरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एटेरिया क्या, रिलैक्स होगा। आगे चलते हैं कि वेंट्रिकल मूवमेंट आर क्विक, परमानेंट एंड फोर्सफुल। ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का दीवार क्या होगा, मजबूत होता है। मजबूत क्यों होता है, इसका काम क्या होता है, ब्लड को फोर्सफुल्ली हार्ट से
बाहर फेंकना, बाहर कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर सप्लाई करना। अगर ये कमज़ोर रहेगा तो टूट जाएगा, इसीलिए क्या बनाया गया है, थोड़ा ऐसा ये मजबूत बनाया गया है। वेंट्रिकल मूवमेंट आर क्विट प्रोमिनेंट एंड फोर्सफुल। हार्ट इज इंटायरली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। जिस भी एनिमल में हार्ट को नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। और ये किसमें पाया जाता है, जैसे क्या आर्थ्रोपोड सब हो गया, उसके पूरे बॉडी में ब्रेन रहता है। अगर उसका सिर कट कर दो फिर भी वो जीवित रहेगा 14 दिन तक। तो वही है कि हार्ट इज इंटायरली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है उसका हार्ट बीट, ये हार्ट, तो वो क्या कहलाता है, न्यूरोजेनिक हार्ट। अभी हम देखेंगे न्यूरोजेनिक क्या होता है। उसके बाद होता है जैसे वर्टिब्रेट हो गया, तो वर्टिब्रेट का हार्ट क्या है, मस्कुलर टिश्यू से कंट्रोल होता है। मतलब क्या कि हार्ट जो है उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है, हमारा ब्रेन किसी तरह कंट्रोल करता है लेकिन क्या उतना नहीं करता है। इसको कंट्रोल कौन, वो खुद से बनाता है कंट्रोल। उसके कौन टिश्यू है उसके पास, मस्कुलर टिश्यू है। और ये जिसके पास मस्कुलर टिश्यू है, मतलब ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, खुद से कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। लेकिन हम लोग पहले हार्ट बीट देख लेते हैं अलग, डिफरेंट एनिमल में क्या होता है, तब देख लेंगे न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। अगर हार्ट बीट इन डिफरेंट एनिमल्स, कि अलग अलग एनिमल्स में क्या होगा, अलग अलग उसका हार्ट बीट होता है। ह्यूमन की बात करते, ह्यूमन में कितना है, ह्यूमन में 72 पर मिनट। वही रैबिट की बात करें तो रैबिट उसका क्या होता है, 200 पर मिनट। स्पैरो चिड़िया देखे हो छोटा वाला, उसका 500 पर मिनट, 500 पर मिनट। 1 मिनट में उसका जो खून है, मान लीजिए उसका ये पूरा बॉडी है, तो यहाँ से खून चला और यहाँ वापस फिर से आया, तो वह क्या एक बार हुआ। तो वही है कि स्पायरो का जो है, अगर छोटा है तो जल्दी ना आ जाएगा, बड़ा है तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन जो छोटा है तुरंत आ जा रहा है। इसीलिए जो स्पायरो है बहुत छोटा है, तो 500 पर मिनट्स हो रहा है। कैनरी की बात करें तो इसमें 1000 पर मिनट, 1 मिनट में 1000 बार उसका हार्ट बीट, दिल धड़क रहा है। एलिफेंट में, ये बड़ा जानवर है जिसमें क्या होगा, स्लो रेट होगा, 28 पर मिनट। फ्रॉग में 64 पर मिनट। ब्लू व्हेल इतना बड़ा जानवर होने के बाद क्या है, 25 पर मिनट्स। और ह्यूमन में 72 पर मिनट्स। अब देख लेते हैं न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक किसको बोले, जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है उसको न्यूरोजेनिक बोलते हैं। और जो कि हार्ट अपने से कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, उसको कहते हैं मायोजेनिक। उसको क्या कहेंगे, मायोजेनिक। तो जो न्यूरोजेनिक है इसमें क्या होता है, इम्पल्स कहाँ से आएगा, कम्स फ्रॉम आउटसाइड हार्ट। उसके हार्ट से इम्पल्स नहीं आते हैं, बाहर से आते हैं। बाहर से कहाँ से आ रहे हैं, उसके ब्रेन से आ रहे हैं हार्ट या सिग्नल। सेकेंड लाइन है कि इम्पल्स इज जनरेटेड बाय नर्वस सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, इम्पल्स नर्वस सिस्टम जनरेट हो रहा है। अगर इसमें देखें मायोजेनिक में, तो इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट डेवलप विद इन द हार्ट, उसके अंदर ही डेवलप हो रहा है। जैसे कि वर्टिब्रेट में हो गया, हम लोग ह्यूमन बींग में हो गया, कि इम्पल्स कहाँ जनरेट हो रहा है, हार्ट बीट का, उसी बॉडी उसी हार्ट के अंदर। लेकिन जो कि न्यूरोजेनिक है उसके पास इम्पल्स न्यूरॉन से आ रहे हैं। सेकेंड लाइन क्या आता है, इम्पल्स जनरेटेड बाय नर्वस सिस्टम, लेकिन इसका इम्पल्स जनरेटेड बाय मस्कुलर टिश्यू। उसके पास, हार्ट के पास क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। तीसरा लाइन है कि हार्ट विल स्टॉप ब्रीथिंग इफ रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। जो न्यूरोजेनिक है, जिसके पास न्यूरॉन से सिग्नल्स आते हैं, अगर उसका हार्ट उसके बॉडी से अलग कर दोगे तो वह क्या होगा, डेड कर जाएगा। लेकिन अगर जो मायोजेनिक है उसको वही इन्वायरमेंट दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए क्या, जीवित रहता है, ब्रीदिंग का, जैसे इसलिए ट्रांसप्लांट हो जाता है हार्ट का। इट विल बी कंटिन्यू ब्रीथिंग सम
टाइम इफ डिटेच्ड, उससे क्या अलग कर दिए, सप्लाई अगर उसको करते रहेंगे, प्रॉपर नरिशमेंट करते रहेंगे तो क्या होगा, अच्छे से काम करेगा। अगर हम ब्लड फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ, जो इंफेरियर वेना कावा है इसके पास आया कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपेरियर वेना कावा से कहाँ जाता है ब्लड, राइट एटेरियम में जाएगा, अभी भी क्या डीऑक्सीजनेटेड है। और राइट एटेरियम के पास एक बल्ब होता है जिसको कहते हैं ट्रैकलफिश बल्ब। इस यहाँ से फिर इंटर करेगा, किसके पास जाएगा अब, राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल सीधा चला जाता है पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से कहाँ जाता है, लंग्स में जाएगा। लंग्स के पास कहा जाता है क्योंकि वहाँ से उसको ऑक्सीजन लेना है, जब उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिर से वापस आता है पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से क्या होगा, राइट एटेरियम में आता है, राइट एटेरियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल सीधा चला जाएगा ऑर्टा में, और ऑर्टा क्या करता है कि उस ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है।